जय श्री कृष्णा। गीतांक 40। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.41 से 2.44 तक। व्यवसायित्मिका एवं अव्यवसायी बुद्धि। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 39 में श्लोक 2.39 और श्लोक 2.40, इन दो श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने समबुद्धि और समता भाव की महत्ता के बारे में बताया। इस अंक में भगवान समबुद्धि को प्राप्त करने के साधन के बारे में अर्जुन को बताते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 2.41। व्यवसायित्मिका बुद्धिरे केह कुरुनंदन बहुशाखा हान्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, व्यवसायित्मिका बुद्धिरे केह कुरुनंदन, अर्थात कर्मयोगी साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्म स्वरूप समता की प्राप्ति का साधन अंतःकरण की समता है, और अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एकमात्र निश्चय है, उसी का नाम व्यवसायित्मिका बुद्धि है। व्यवसायित्मिका बुद्धि सदैव एक होती है, क्योंकि इसमें सांसारिक वस्तुओं की कामना का त्याग होता है। त्याग चाहे धन की कामना का करें या फिर मान बढ़ाई वाहवाही आदि की कामना का करें, त्याग एक ही होता है। पॉइंट नंबर 2, परंतु सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए अंतहीन चीजें होती हैं। एक एक चीज अनेक तरह की होती है, जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, उसी प्रकार समस्त सांसारिक पदार्थों की अंतहीन संख्या होती है। अतः सांसारिक चीजों को पाने की कामनाएं भी अनंत होती हैं। पॉइंट नंबर 3, गीता जी में कौन सी चीज कब आना है, यह बात सुनिश्चित है। उसके पीछे ठोस कारण है। जैसे कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, जबकि कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, इसके बाद स्वरूप का बोध होता है। क्योंकि ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। पॉइंट नंबर 4, बहुशाखा हान्ताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, या फिर कोई अनुष्ठान करें, या कि किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हैं। इसी प्रकार धन की प्राप्ति करनी है तो यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। तो ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। श्लोक 2.42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रविदन्ति विपश्चितः वेदवार्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रविदन्ति विपश्चितः, अर्थात जिन मनुष्यों में सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। पॉइंट नंबर 2,
यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। फूल और पत्तियों से शोभा बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति फल से ही होती है। ठीक इसी प्रकार जो अविवेकी मनुष्य सांसारिक भोगों का वर्णन करने वाली उस पुष्पित वाणी का बखान और गुणगान करते हैं, वह वाणी मनुष्य को स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायित्व नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वेद बादरता है पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः। इस प्रकार के अविवेकी मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले होते हैं। वे वेदों का तात्पर्य केवल सांसारिक भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं। इसलिए ऐसे अविवेकी लोगों को वेद बादरताह कहा गया है, क्योंकि उनकी मान्यता में संसार के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है, संसार में भी और स्वर्ग में भी। स्वर्ग भी वे भोग प्राप्ति के लिए ही जाना चाहते हैं। श्लोक 2.43, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, जो वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य ही इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। बहुआयामी क्रियाओं का वर्णन करने वाली यह पुष्पित वाणी ही मनुष्य को भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म रूपी कर्मफल देने वाली होती है। पॉइंट नंबर 2, कामात्मानः, अर्थात ऐसे लोग कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको स्वम में और कामना में भिन्नता ही नजर नहीं आती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। तो ऐसे भाव वाले पुरुषों के लिए ही भगवान ने कामात्मानः कहा है। पॉइंट नंबर 3, स्वम अर्थात मैं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। इसलिए स्वम नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती, जबकि कामना घटती बढ़ती और आती जाती रहती है। अतः स्वम और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे बचे लोगों को इस बात का भान ही नहीं होता है कि स्वम का स्वरूप कामना से एकदम अलग होता है। पॉइंट नंबर 4, स्वर्ग पराह। यहाँ स्वर्ग पराह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो मनुष्य वेदों और शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। श्लोक 2.44, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। स्वाध्याय मनन 18 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, जो मनुष्य भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्त हैं, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है, ऐसा मानकर भोग और ऐश्वर्य से ही जिन मनुष्यों को प्रेम हो गया है, क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उस उपयुक्त वाणी द्वारा जिन लोगों का चित्त हर लिया गया है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान करने योग्य नहीं होते। पॉइंट नंबर 2, तयापहृत चेतसाम। पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन हैं, अप्सराएं हैं,
अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। पॉइंट नंबर 3, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम। भगवान भोग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी 5 विषय, शरीर का आराम, मान यश और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। तथा भोगों के लिए रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उस संग्रह का नाम ऐश्वर्य है। भगवान कहते हैं, इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, उनको भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। पॉइंट नंबर 4, जो भोग एवं ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण कि प्राण का दूसरा नाम असु होता है। उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों को ही असुर कहा जाता है। शरीर की प्रधानता को लेकर ऐसे लोग ही पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, इन दोनों लोकों के भोग भोगना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात मनुष्य जन्म का असली ध्येय उस परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इसी ध्येय के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि भोग भोगने की चाह रखने वाले अविवेकी लोगों में नहीं होती, क्योंकि जो भोग भोगे जा चुके हैं और जो भोग भोगे जा सकते हैं, तथा जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, इस प्रकार के भोगयुक्त संस्कारों के कारण विषय भोगियों की बुद्धि मलिन हो जाती है। उसी मलिनता के कारण विषय भोगियों का संसार से विरक्त होकर परमात्मा की तरफ चलने का व परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, परम दयालु प्रभु ने मनुष्य शरीर में दूसरों की सेवा करने की एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे मनुष्य अपने सुख दुख से ऊंचा उठकर पर सेवा करके अपना उद्धार कर सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो सेवा के माध्यम से वह भगवान तक को अपने वश में कर सकता है, और इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। पॉइंट नंबर 7, प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नासमान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। पशु पक्षी सिर्फ भोगों में ही लगे रहते हैं। अगर मनुष्य भी पशु पक्षियों की ही भांति सिर्फ भोगों में लगा रहता है, तो फिर पशु पक्षियों और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पॉइंट नंबर 8, पशु पक्षियों की योनि भोग योनि है। भोग योनि पाने के कारण पशु पक्षियों के समक्ष कर्तव्य का प्रश्न नहीं है। अतः पशु पक्षी भोग भोगने के लिए विवश हैं, परंतु मनुष्य जन्म मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वयं का उद्धार करने के लिए मिला है, न कि पशु पक्षियों की तरह भोग भोगने के लिए। पॉइंट नंबर 9, इसलिए मनुष्य के सामने जो भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वे सब साधन सामग्री हैं, ना कि भोग सामग्री। जो लोग प्राप्त परिस्थितियों को भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। पॉइंट नंबर 10, वास्तव में सांसारिक पदार्थ मनुष्य को परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते हैं। प्रत्युत भोगों का जो महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वह महत्व ही बाधा देता है। भोग अटकाते तो हैं, पर उतना नहीं जितना भोगों का महत्व अटकाता है, क्योंकि अटकाने में रुचि और नियत की प्रधानता होती है। इसलिए भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए अगर कोई मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, तो ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति होना तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 11, उसका कारण यह है कि जहाँ एक और मनुष्य की परमात्मा की ओर चलने की रुचि रहती है, तो साथ ही साथ मनुष्य की वहीं भोगों की भी रुचि रहती है। तथा जब तक मनुष्य की भोग, संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि में रुचि है, तब तक कोई भी मनुष्य एक निश्चय करके परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया होता है। उसकी जो शक्ति थी, वह भोग और संग्रह में लग चुकी होती है। पॉइंट नंबर 12, महर्षि व्यास ऐसे पहले साहसी क्रांतिकारी मुनि थे,
जिन्होंने अपने काल में अत्यंत शोचनीय पतन की स्थिति से हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान किया। क्रांति का वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, जिसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई। अपने काल की स्थितियों की उनके द्वारा की गई तीव्र आलोचना भगवान के इन शब्दों से स्पष्ट होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वेदों के कर्मकांड को पुष्पित वाणी कहते हैं। पॉइंट नंबर 13, कर्मकांड की तीव्र आलोचना करने में व्यास जी के साहस को समझने के लिए हमें उस काल के पुरोगामी पारंपरिक वातावरण की कल्पना करनी होगी, अर्थात हमें मानसिक रूप से उस काल में रहना होगा। पॉइंट नंबर 14, वेदों का कर्मकांड उन लोगों के लिए है जो विषयोपभोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, अर्थात कर्मफल पाने की इच्छा और चिंता के कारण जिनकी सद्विवेक की क्षमता खो गई है, जो लोग सर्वोच्च साधु को भूलकर साधनभूत कर्मों में ही लिप्त हो गए हैं। पॉइंट नंबर 15, वेदोक्त कर्मों को अत्यंत परिश्रम पूर्वक करना पड़ता है, तब जाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के रूप में उनका फल प्राप्त होता है। व्यास जी का विचार है कि अध्यात्म की दृष्टि से सकाम कर्म निरर्थक हैं, क्योंकि कर्मकांड में आसक्त पुरुष जीवन के परम साध्य को भूलकर साधन में ही फंसा रह जाता है। पॉइंट नंबर 16, अनंत स्वरूप परम सत्य के प्रतिपादक के रूप में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों पर मुस्कुराते हैं, हंसी उड़ाते हैं, जो लोग साधन को ही साध्य मानने की त्रुटि करते हैं। कर्मकांड में उपदिष्ट कर्तव्य कर्म के पालन से ही चित्त शुद्धि एवं एकाग्रता प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 17, इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने की योग्यता पाकर उपनिषदों में निरूपित निधिध्यासन के द्वारा आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त होता है। यही जीवन का वास्तविक साध्य है, जबकि कर्म में ही रत पुरुषों को जीवन में कभी शांति नहीं मिलती है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 18, भगवान का यहाँ मुख्य उद्देश्य निष्काम भाव को पुष्ट करना है, लेकिन जब तक किसी भी बात का दूसरा पक्ष स्पष्ट न हो जाए, तब तक उस बात को समझ पाना मुश्किल होता है। अतः निष्काम भाव की महत्ता को समझाने के पूर्व भगवान ने यहाँ श्लोक 2.42 से 2.44 तक 3 श्लोकों में सकाम भाव वाले मनुष्यों का वर्णन किया है। इसी के साथ गीतांक 40 यहीं समाप्त होता है। आगे भगवान अर्जुन को निष्काम होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 41 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।